नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। करप्शन जिस तरीके से इन पार्टियों के अंदर है जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उससे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जहां जहां इनकी सरकारें होगी वहां ये खोखला करके पूरे सिस्टम को रख देंगे। और इसीलिए तो ये चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जेपीसी का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बिल पारित हो गया, कानून नए बन गए, तो इन लोगों के लिए तो राजनीतिक कैरियर खत्म होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। और इसलिए अरविंद केजरीवाल 2 दिन से फिर सुपर एक्टिव मोड में आ गया था और तीसरे दिन जो उसके गिरेबान पे ऐसा दबोचा पकड़ा है, इस तरह से ईडी ने उसे अपने चंगुल में फंसाया है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के यह चोर गैंग चीख रहा है, चिल्ला रहा है। ये हवाला ऑपरेटर के जरिए ये पैसों की हेर फेर जो किया, ये फाइलें उन जगहों पर रखा जिनके ऊपर अभी तक शक नहीं था, जिनके घरों पे छापेमारी नहीं हो सकती थी, क्योंकि इनके वो नेता अभी तक ईडी के, एसीबी के, सीबीआई के राडार पर नहीं आए थे। और इसलिए ये जो पूरा मोडस ऑपरेंडी अरविंद केजरीवाल के घोटालों की है, अब सामने आ रही है। पिछले 2 दिन से अरविंद केजरीवाल फिर से एक्टिव मोड में आ गया था। उसने ये जो बिल आया कि पीएम या सीएम या कोई मंत्री अगर करप्शन के चार्जेज में, किसी चार्जेज में, ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग पर इन लोगों की नजर थी, क्योंकि उसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है और हिरासत में लिया जाता है, तो 30 दिन तक अगर वो जेल के अंदर रहेगा, 31वें दिन उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल तो फिर से सुपर एक्टिव मोड में आ गया, क्योंकि उसे इसका विरोध करना ही है एन केन प्रकारेन। उसके ऊपर जो चार्जेस हैं, उससे तो उसका पूरा राजनीतिक कैरियर खत्म होने वाला है। एक बार वो 3 महीने जेल में रह चुका है, अगली बार भी जेल में रहेगा। उसके इर्द गिर्द के दूसरे लोग भी हैं, वो भी जेल जाने की तैयारी में है, कुछ जेल में रहकर आ चुके हैं। तिहाड़ से सरकार तो इसी ने चलाई थी। और इस कानून का मतलब ही है कि जितनी इसके ऊपर चर्चा होगी, ये बिल पारित होगा तो इतिहास में नाम दर्ज होगा कि ये बिल लाया क्यों गया था। और इसलिए जब अमित शाह ने कहा कि ये चोर लुटेरे पार्टियां, और जो नजीर पेश किया, उदाहरण पेश किया, एग्जाम्पल पेश किया अरविंद केजरीवाल ने कि जेल से ही सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में रहा, इसका दूसरा मंत्री जेल मंत्री रहते हुए जेल के अंदर रहा, और इन लोगों ने सुख सुविधाएं भी उठाई और लोगों के साथ धोखेबाजी की। केजरीवाल बाहर आया तो क्या बोलने लगा, देखो ये दिल्ली को काम करने से रोकने के लिए इन लोगों ने हमें जेल भेज दिया। लेकिन ये जैसे ही सुपर एक्टिव मोड में आया, तो पहले तो दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, यानी कि कांग्रेस के नेता तेलंगाना में पकड़े गए, विधायक पकड़ा गया। दूसरी तरफ तमिलनाडु के अंदर डीएमके का मंत्री पकड़ा गया, और इधर ये जो ममता बनर्जी के विधायक को दबोचा गया। ये 3 दिन में जिस तरीके से ये मॉनसून सेशन के बाद ईडी फिर से सुपर एक्टिव मोड में है, वो प्रधानमंत्री मोदी के उस नीति का असर है जो उन्होंने मॉनसून सेशन के समय में और उसके बाद मॉनसून सेशन खत्म होने के बाद सीधे कहा, ये चोर लुटेरों को बख्शा नहीं जाएगा। वो बिहार में बोले, गुंज तमिलनाडु में सुनाई पड़ी, कर्नाटक में सुनाई पड़ी, और फिर वो बंगाल में बोले, बंगाल का नेता पकड़ा गया, विधायक भागता हुआ पकड़ा गया, और अब दिल्ली में बारी आ गई है। छटपटा रहा है ये पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल का चोर गैंग। ये समझ नहीं आ रहा है इनको कि अगली बार नंबर किसका आएगा। इसलिए ये स्वास्थ्य घोटाला जिसमें छापेमारी हुई है, 13 ठिकानों पर छापेमारी हुई और 21 फाइलें ईडी के पास आई है। ये परेशान है इस बात का कि सारा का सारा ये जो हवाला कारोबारी, ये पैसे इधर से उधर किए, अकाउंट जब्त करते रहो, एविडेंस नहीं मिलेगा। यही बात तो ये लोग करता रहा है। शराब घोटाला हो या फिर स्कूल निर्माण का घोटाला हो, अस्पताल घोटाला हो, अस्पताल घोटाले में जो ये पूरा का पूरा गैंग आ गया सामने,
और बोलने लगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी मार्लेना, ये सब सामने आकर कह रहा है स्वास्थ्य मंत्री तो उस समय थे ही नहीं, ये सौरभ भारद्वाज। तो उस समय स्वास्थ्य मंत्री ये सत्येंद्र जैन भी था। कुछ समय के लिए प्रभार मनीष सिसोदिया भी संभाला और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन था। जो अस्पताल का घोटाला हुआ है उसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की भी भूमिका थी। सौरभ भारद्वाज भी ये स्वास्थ्य मंत्री रहा। तो इन लोगों ने कैसे मिलजुल कर ये पूरा का पूरा 5,590 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया है, उसमें तो फाइलों पर पता चलेगा। और ये क्या करते थे, जैसे सत्येंद्र जैन जेल में रहा, उसके ऊपर आरोप थे पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के, ये जमीन घोटाले में, सरकार में आने के बाद के घोटाले में, और इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया। अब सत्येंद्र जैन के ठिकानों पे छापेमारी होती थी, कुछ नहीं, इन लोगों का हंगामा शुरू हो जाता था कि कोई सबूत नहीं मिले। कैसे मिलते, क्योंकि इन लोगों को पता है कि सत्येंद्र जैन से जुड़े हुए जितने ठिकाने हैं उसको खाली कर दो। और उस समय जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो दूसरे मंत्रियों के मंत्रालय में, उनके घरों में, उनके बंगलों में, उनके ऑफिस दफ्तरों में ये छिपा कर रखा करते थे फाइलें। इसलिए तो दिल्ली सरकार में जैसे ही सत्ता बदली वैसे ही पहली बार किसी स्टेट में ऐसा हुआ, इंडियन टेरिटरी में ऐसा हुआ कि सरकार बदलने के बाद दफ्तर को सील कर दिया गया कि यहां से जो पुराने वाले मंत्री हैं कोई भी हार्ड डिस्क लेकर नहीं जाएंगे, सिस्टम से कुछ कॉपी नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, इसको सील करो। ये चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद हुआ था, क्योंकि इन लोगों के तरीकों के बारे में पहले से ही जानकारी थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कि ये कितने बड़े फ्रॉड हैं। इसलिए ये जो अस्पताल घोटाला, जिसमें 24 अस्पताल बनाने की बात थी, 5,590 करोड़ रुपए, और अगस्त 2024 में इसकी शिकायत एसीबी से की गई थी। विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत की थी, जो अभी स्पीकर हैं, उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने शिकायत की थी। तो उन्होंने पूरा बताया था कि क्यों इसमें घोटाले की संभावना है, क्योंकि 24 अस्पताल, जिसमें से 13 और 11 ऐसे अस्पताल थे, यानी कि ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल, जिसमें पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करना था और वो कंस्ट्रक्शन खाली जमीन पर होनी थी, इसलिए ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल इनको कहा गया। और दूसरे ब्राउनफील्ड हॉस्पिटल थे, जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ पड़ा है, उसमें सुधार की गुंजाइश है और उसे और बेहतर बनाने के लिए थे। 6,800 बेड वाले आईसीयू सेंटर बनाए जाने थे, इसके लिए सैंक्शन किया गया, पैसे आ गए, और उसके बाद क्या किया गया, पैसे आने के बाद डिले किया गया। डिले इसलिए किया गया क्योंकि ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं उस सैंक्शन पैसों में से हैं, और उसके बाद जब इसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो डिले नहीं होगा, तो इसकी स्कीम बढ़ेगी कैसे। ये ठेकेदारों के साथ साठगांठ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के हॉस्पिटल में, ये अस्पताल में इन लोगों ने 800 करोड़ रुपए खर्च करने थे, और उसके बाद ये बजट बढ़ाते बढ़ाते 1145 करोड़ रुपया कर दिया। उसी तरीके से 6,800 आईसीयू बेड बनाने थे, उसके जो 50% भी काम पूरा नहीं किया, इसे आगे बढ़ाया जाता रहा। और कहा क्या, ये बाद में जब घोटाले खुले तो कोरोना का समय था, ये कोरोना का समय नहीं था, उस समय भी ये काम हो रहे थे, लेकिन आप लोगों ने जानबूझकर किया। और इसके तरीकों को देखिए, उस समय जब घोटाले के लिए एसीबी की जांच होने लगी, एसीबी ने सीधे तौर पर कहा ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, हमारे से ऊपर का मामला है, इसलिए ईडी को सौंपा जाए। ईडी को सौंपने के लिए इसे गृह मंत्रालय से अनुमति की जरूरत पड़ी, गृह मंत्रालय ने अनुमति दी, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। आप पता चला ये लोगों ने तो बड़ी चालाकी की है, ये केजरीवाल का किया धरा है। और केजरीवाल वो व्यक्ति है जो सोचता है कि अभी तक कौन कौन बचा हुआ है। संजय सिंह जेल जाकर आ चुका है, मनीष सिसोदिया जेल जाकर आ चुका है, सत्येंद्र जैन जेल जाकर आ चुका है, अरविंद केजरीवाल खुद जेल जाकर आ चुका है, ये सारे आरोपी हैं। आतिशी मार्लेना के ऊपर भी आरोप लगा है, सौरभ भारद्वाज के ऊपर अभी कोई ऐसे आरोप नहीं लगे जिसमें चार्जशीट में आरोपी के तौर पर इसका नाम हो, इसलिए इसको बचा के रखो। और इसको अलग अलग जगहों पर, ये गांव में अलग अलग जगहों पर ठिकाने बनाओ इसके नाम से, ये फ्लैट ले,
मकान ले और वहां पर ये सारे घोटाले वाले सामान रखो, फाइल रखो, हवाला के ये जो चीट पुर्जे रखो, क्योंकि शराब घोटाला में तो फिर से गिरफ्तारी होने वाली है। अब फिर से नया मामला आया है, शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने वाली है, लेकिन इस ट्रायल के लिए ये लोग अभी अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो 13 ठिकानों पे छापेमारी हुई, 21 फाइलों के दस्तावेज मिले और उसमें ईडी ने जो तरीके अपनाए हैं, ये अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज के लिए सामने नहीं आया है। अरविंद केजरीवाल इस बात के लिए चीख चिल्ला नहीं रहा कि सौरभ भारद्वाज पर के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है। अरविंद केजरीवाल इसलिए चीख चिल्ला रहा है क्योंकि अब उसको लग रहा है कि मेरी फिर से गिरफ्तारी होने वाली है, और इसलिए उसने पूरे फौज को, जो अभी पंजाब में टिका हुआ था, ये मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, पंजाब में हंगामा इसी बात के लिए हो रही थी कि ये दोनों वहां के गेस्ट हाउस में बैठा हुआ है और उस पर कब्जा किए हुए है बंगला पर, और वहां से टसकता नहीं, पंजाब की सुविधाओं का उपयोग करता है। और वहां के नेता मंत्री बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखो भाई, ये दिल्ली वाले आकर कैसे यहां पर हड़प नीति अपना रहा है, मजा ले रहा है, जमीन खरीद रहा है, और इसलिए लैंड पुल पॉलिसी को वापस लेना पड़ा, क्योंकि ये सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की प्लानिंग थी। लेकिन अब वहां से यह भी आ गया, सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे को सुरक्षित करने में लगे हैं, लेकिन केजरीवाल गैंग के 5 नेता फिर से निपटने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल से शुरुआत होगी। ये भी फिर से गिरफ्तार होने वाला है, और तभी ये सारे के सारे आप आदमी पार्टी के या केजरीवाल का गैंग, जो चोरों का सरदार है, ये सब एक्टिव हुआ है, और ईडी इससे भी ज्यादा एक्टिव हो गई है, सुपर एक्टिव मोड में। अब इन लोगों को बचना नहीं है। केजरीवाल ने अमित शाह के खिलाफ बोला, केजरीवाल अब बोल रहा है कि पीएम मोदी के डिग्री विवाद में हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की, उसी के कारण हम लोगों से बदला लिया जा रहा है। लेकिन बदला तो बात की बात है, अभी जो ओरिजिनल सिचुएशन है, वास्तविक स्थिति है कि ये लोग, चोरों ने जिस तरीके से दिल्ली को लूटा है, बदला तो उसका लिया जाएगा। और ईडी ने जो छापेमारी की है, जो दस्तावेज सबूत मिले हैं, हवाला ऑपरेटर रैकेट के सॉलिड दस्तावेज जो मिले हैं, उसमें तो फिर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबरें आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।